Shri Krishna Anandam
सनातनस्मि सर्वे अखंड मंडलाकार सृष्टि मध्ये इमं दिव्य प्रसारणम केवल भक्ति संवर्धन हेतु प्रसारयामि। विशिष्ट कर आत्मनिर्वेदन भक्ति नवदा भक्ति अंतर्गते अंतिम नवदा भक्ति अंतर्गते अंतिम भक्ति सूत्र आत्मनिवेदन भक्ति। सर्वे मर्त्य जीवा तत्र लोकेषु ध्यानम् एकाग्रं कृत्वा एवं सर्वभाव रूपः समन्वितं सत्संग सभा मध्ये विशिष्टतः सर्व भक्ति सूत्र एवं भक्ति बीज का एवं विशिष्टता उपदेश प्रवचन भजन सत्संग के पद शैली अंतर्गते एवं गद्य शैली अंतर्गते विशिष्टतः सार्यामि सर्व मर्त्य जीवा भक्ति संवर्धन हेतु एवं योगी जना भक्ति संवर्धन हेतु एवं विशिष्टता योग अभ्यास अंतर्गत सर्व योगी जनः मित्रजनः देव देवी वृंद एवं सर्वभाव रूपं समन्वितः परमेश्वरस्य सृष्टि एकः रंगमंचः विशिष्टकरः रंगमंचः एकः संसार मध्ये कालमाया अधीन संसारः सर्वे आतुरः महादुःख एवं प्रतिपलं प्रताड़ितः कालमाया द्वारा। किम नाम काल किम नाम माया एवं किम विधि अंतर्गत परमेश्वरस्य भक्ति योग अभ्यास भक्ति अभ्यास एवं परमात्मस्य परम पवित्र नाम स्मरण भाव रूपम सर्वे मर्त्यजीवा तत्र लोकेषु यदस्थले अग्रजस्य शरीर सन्मुखे समुपस्थितः भक्तजना सर्वे स्वस्थान ध्यानपूर्वकः मनमेकाग्रं कृत्वा शृण्वन्तु। सर्वे मर्त्यजीवाः पृथ्वीवासिनः ज्ञाते वाणी भाषा संस्कृत भाषा वैदिक भाषा अतएव परिवर्तयामि हिंदी किंचित हिंदी किंचित संस्कृत लोकरुचि भाषा अनुरूप सत्संग दिव्य प्रसारणं प्रसारयामि। केहि विधि पाऊं प्रभु तुझे के विधि पाऊं प्रभु तुझे किस विधि भक्ति करूं मैं तेरी किस विधि भक्ति करूं मैं तेरी की विधि उद्धार करोगे प्रभु जी मेरा के विधि उद्धार करोगे कैसा मेरा भक्ति वैराग्यमय संसार तैयार करोगे कैसे मेरा भक्ति वैराग्यमय संसार तैयार करोगे कैसी मेरी आत्मा को अपने ओर लगाओगे कैसे मुझे अंतर्मुखी बनाओगे कैसे
कैसे किस विधि मुझे अपने शरण लगाओगे, मुझे अपने शरण लगाओगे, मुझे अपने गले लगाओगे। तीरथ व्रत किए सभी, जब तक व्रत यज्ञ किए सभी, कहीं तेरा दर्शन नहीं पाया। कि विधि भक्ति अपनाऊं मैं, किस विधि को भक्ति अपनाऊं मैं। तीरथ गए 3 जना, तीरथ गए 3 जना, चंचल चित और मन चोर। तीरथ गए 3 जना, चंचल चित और मन चोर। पाप एक नहीं काटिया, पाप एक नहीं काटिया, लादे अपने ऊपर 10 मन और, लादे लदनिया 10 मन और। इस प्रकार से भक्ति यदि तीरथ व्रत कहीं भी चंचल चित्त से, चंचल मन से या चोर मन से, चोर व्यवहार करने वाला, चोर स्वभाव वाले मन से कहीं जाओ तो उल्टा करके आते हैं। उल्टा कैसे हो जाता है कि पाप एक ना काटिया, लदनिया 10 मन और। पाप तो एक नहीं काटते हैं, परंतु 10 मन पाप का बोझ अपने ऊपर लाद देते हैं। वो कैसे? कौन से तीर्थ में गए, किस प्रकार के तीर्थ में गए, कौन से तीर्थ में गए, किस भाव से गए, किस मन से गए, और कैसे होते प्रभु के दर्शन। तो जब तीर्थ गए 3 जना, चंचल चित और मन चोर। चोर स्वभाव वाले मन, चित्त चंचल, मन चंचल, सारी आत्मा, सारा व्यवहार चंचलता भरा मन, चोर स्वभाव वाला, तो कैसे उनकी जो यात्रा सफल होती, और इस यात्रा में वे किस प्रकार से सफल होंगे यदि निरासक्त भक्ति भावना से, बिना आसक्ति के निष्काम भाव से यदि भक्ति करने जाते, तीर्थ जाते, तो सफल हो जाता। जब बार बार इस प्रकार से चंचल मन, चंचल चित्त और चोर स्वभाव वाले, चोर मन में जिनका चोर बैठा हुआ है, चित्त में चंचलता है, हृदय में चंचलता है, विचारों में चंचलता है, आचार विचार में चंचलता है, तो और मन में चोर बैठा हुआ है, तो कैसे सफल होती। तो ऐसा जो भक्त है वो थक जाता है, थक जाता है। खोजत खोजत मैं हारा हे प्रभु जी, खोजत खोजत मैं हारा, ढूंढत ढूंढत मैं हारा हे प्रभु जी, ढूंढत ढूंढत मैं हारा प्रभु जी। कभी नहीं पाया दर्शन तुम्हारा, कभी नहीं हुआ दर्शन तुम्हारा। हे प्यारे प्यारे प्रभु जी, कभी नहीं हुआ दर्शन प्यारा।
हुए दर्शन तुम्हारा, कभी नहीं हुआ दर्शन तुम्हारा। खोजत खोजत मैं हारा प्रभु जी, खोजत खोजत मैं हारा प्रभु जी। कभी नहीं हुआ दर्शन तुम्हारा, कभी नहीं हुआ दर्शन तुम्हारा, कभी नहीं हुआ दर्शन तुम्हारा। सेतु बंद रामेश्वरम गया, सेतु बंद रामेश्वरम गया, जगन्नाथपुरी गया। हे प्रभु जी जगन्नाथ धाम गया, द्वारिका भी गया हे प्रभु, द्वारिका धाम भी गया हे प्रभु। बद्रीनाथ और केदारा, बद्रीनाथ और केदारा, बद्रीनाथ और केदारा। मथुरा काशी गया, मथुरा काशी गया, अयोध्या में भी ढूंढा, अयोध्या में भी ढूंढा प्रभु, तुमको अयोध्या में भी ढूंढा। और गया मैं पर्वत गढ़ गिरनारा, और गया पर्वत गिरनारा, और गया मैं पर्वत गिरनारा। अयोध्या काशी मथुरा गया, अयोध्या काशी मथुरा में ढूंढा। और गया पर्वत गढ़ गिरनारा, और गया पर्वत गढ़ गिरनारा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, भटका मेरा मन भारा, भटक रहा मैं संसारा, भटक रहा मेरा संसारा, भटक रहे मेरे आत्मा संसारा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जग मैं भटका, सब जग मैं भटका, परंतु प्रभु का दर्शन नहीं पाया। तेरे दर्शन करने को ऐसा कहाँ भाग्य हमारा, तेरे दर्शन हो जाए ऐसा नहीं भाग्य हमारा, ऐसा नहीं भाग्य हमारा, ऐसा नहीं भाग्य हमारा। भटक भटक के सारे संसार में तेरा दर्शन कहीं नहीं पाया, तेरे दर्शन नहीं पाया। काल माया ने और यम ने मिलकर पाप पुण्य पसारा,
पाप पुण्य पसारा, पाप पुण्य पसारा। अब तो मैं थका हूँ हे प्रभु, बहुत थक गया हूँ हे प्रभु। भटकते भटकते निसार संसार, भटकते भटकते असार संसार, असार संसार। तन मैला और मन मैला, तन मैला और मन मैला। कैसे होगा प्रभु जी तुमसे मिलापा, कैसे होगा प्रभु जी तुमसे मिलापा, कैसे होगा प्रभु जी तुमसे मिलापा। धर्म की पुस्तक बाँच रहो, चार वेद 18 पुराणा। धर्म की पुस्तक बाँच रहो और 18 पुराणा। चित्त मेरा चंचल मन में चोर बैठ गया, भटकते भटकते कहीं नहीं पाया दर्शन तेरा, भटकते भटकते कहीं नहीं पाया दर्शन तेरा। हे दीन दयाल प्रभु, हे दीन दयाल प्रभु, अब तो दया करो मुझ पर भारी, तो दया करो मुझ पर भारी। संसार के भटकाओं से मुझको दूर रखिए, संसार के भटकाओं से मुझे दूर रखिए। 68 तीरथ घूम गया, 68 तीरथ घूम गया, 68 तीरथ फिर घूम गया। बहुरूपिया में बन गया, बहुरूपिया में बन गया। 68 तीरथ सब कर ले, जप व्रत उपवास किए, जप तप उपवास किए, परंतु प्रभु के दर्शन अभी तक नहीं हुए, प्रभु के दर्शन अभी नहीं हुए। सभी पंथों और संप्रदायों की परिक्रमा करी, सभी धर्म संप्रदायों की परिक्रमा करी, नहीं हुए दर्शन तेरे हरि, नहीं हुए दर्शन तेरे हरि, नहीं हुए दर्शन तेरे हरि, नहीं हुए दर्शन तेरे हरि। काल माया ने पाप पुण्य का संसार रचाया और
संसारिक भ्रमों में मुझे फंसाया, हर संसारिक भय भ्रमों में मुझे फंसाया, संसारिक भ्रमों में मुझे फंसाया। अब तो दया करो दीन दयाल मुझ पर, अब तो दया करो दीन दयाल मुझ पर, दो ऐसा सतगुरु ये दे दो, ऐसा सतगुरु ये जो काल माया की सिर में, जो काल माया के सिर में मार दिए कहीं में, मार दे कहीं में, मार दे कहीं में। अब तो दीन दयाल प्रभु एक ऐसा सतगुरु दे दो मुझे, अब तो ये प्रभु तेरे में डूबे हुए संत से, तेरी भक्ति में डूबे हुए संत से मेरा मिलाप कराओ, मेरा मिलाप कराओ। संत सानिध्य में रहकर, संत सानिध्य में तेरा सुमिरन करके भव सागर पार तर जाऊं, भव सागर पार तर जाऊं, और जन्म जन्म के पाप के ढेरों को राख बना दूं, जन्म जन्म के पाप राशियों को मैं भक्ति की गंगा में बहा दूं, मैं भक्ति की दरिया में बहा दूं। तो जब ऐसा चंचल मन चाहे कितने तीर्थ व्रत कर ले, जब तक उपवास कर ले, जब तक मन में चंचलता रहेगी, मन में चोर बैठा रहेगा, हर बात की चोरी का मन उसका बना रहेगा, मन चोर बना रहेगा, चंचल मन चित्त रहेगा, काम क्रोध मद मोह माया अहंकार से उसके बचे रहेंगे, तो कैसे नैया पार होगी? हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकती है। तो यही बतलाया जाए कि विधि प्रभु करूँ मैं तेरी भक्ति ही, के विधि करूँ प्रभु मैं तेरी भक्ति, के विधि आऊँ तेरी शरण में, के विधि आऊँ तेरी शरण में। अब देखो, जब प्रभु के स्वरूप में यदि तुम स्थिर हो जाओ, प्रभु का स्मरण करते करते प्रभु की भक्ति में यदि स्थिर हो जाओ, तो सब कुछ तुम्हें वहीं ही मिलेगा। तो अलमस्त रहूं मैं, सकल मस्त रहूं मैं प्रभु के स्वरूप में, मैं तेरे स्वरूप में सदा स्थित रहूं, करता रहूं तेरा मंगल गान। और सारी दुनिया तो फीकी पड़ी है, ये है घोड़ों का मैदान। जो घोड़े हैं, चंचल घोड़े हैं, भागने में महारत होते हैं उनकी, इस मन को, इस चित्त को, इन वृत्तियों को, इन वृत्तियों के संसार में मैं तेरे स्वरूप में ही स्थित रहूं और करता रहूं तेरा मंगल गान। तेरे रहते हुए मेरी क्या कामना, तेरे रहते
लेते हुए मेरा क्या बिगड़ जाया। छोड़ दूंगा विषय वासनाओं का ये घोड़ों का मैदान, ये घोड़ों का मैदान, ये वासना के घोड़ों का मैदान है संसार। उसको मैं छोड़ दूंगा, उसको छोड़ दूंगा। जो मस्त रहे तन मन में, वो हरि भजन में भी मस्त रहे, अलमस्त रहे और सकल मस्त रहे, और वह पाए प्रभु को इसी तन मन में है। जो प्रभु में मस्त रहना सीख गया, वो परमात्मा को इसी तन में पा सकता है, इसी मनुष्य देह में उसका दर्शन कर सकता है। देह अंदर परमात्मा का भव्य दरबार बना है। देह के अंदर परमात्मा के दर्शन करने के लिए त्रिकुटी बनी है। देह के अंदर परमात्मा ने सारा भक्ति का बाग बगीचा लगा रखा है। तेरे मेरे राम का बाग गुलजार है, मेरे परमात्मा की भक्ति वाटिका गुलजार है। परमात्मा के सभी अंतर्निहित भाव उसी में है, परमात्मा की भक्ति का भाव उसी में है। निरीह मन से, निष्काम मन से, शुद्ध मन से परमात्मा का स्मरण करो, और परमात्मा का स्मरण करके भक्ति करके उन्हीं से यह सब कुछ ले लो। घूमते घूमते तीर्थ व्रतों को, पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते न जाने कितने जन्म उसके बीत जाते हैं। 68 तीर्थ में सब फिर आयो और बहुत रुपया बना रहा। कभी कर्म योगी, कभी धर्म योगी, कभी वैराग्य वाला, तो कभी संसार के समाज सेवी बन करके दुनिया भर का बहुत रुपया बन जाता है। इतने रूप धारण कर लेता है कि इस विधि से परमात्मा मिलेगा, उस विधि से मिलेगा, उस विधि से। परमात्मा को मिलने की एक ही विधि है, उनके नाम स्मरण और निर्मल भक्ति। कोई लाग लपेट नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। निर्मल भक्ति, निर्द्वंद मन से परमात्मा को एक परम तत्व मान करके, और ये मान करके कि हे प्रभु तू ही वह परम तत्व है और तू ही वही सत्य है, और इस प्रकार से सोचे समझे कि हे परमात्मा वह सत्य तुम ही हो, वह तत्व तुम ही हो। तो वह सत्य तुम ही हो जिस सत्य में हमको मिलना है, जिससे सत्य के कारण सारा संसार प्रकट हुआ है। तत्सत त्वमेव, तत्सत त्वमेव, तत्सत त्वमेव, तत्सत तत्सत त्वमेव, तत्सत त्वमेव, तत्सत त्वमेव, तत्सत तत्सत त्वमेव, तत्सत तत्सत त्वमेव, 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 तत्सत तत्सत त्वमेव, तत्सत तत्सत त्वमेव, तत्सत
तत्सत् त्वमेव 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 तत्सत् तत्सत् त्वमेव तत्सत् तत्सत् त्वमेव तत्सत् त्वमेव तत्सत् तत्सत् त्वमेव उस तत्व, जिस सत्य के कारण, जिस तत्व के कारण, जिस परम तत्व के कारण ये सारी सृष्टि का विधान बना, ये सारे सृष्टि यहाँ प्रकट हुई, जिस सत्य के कारण ये सारा संसार शब्द विघोषित हुआ और सारे शब्द ने प्रकाश का फैलाव किया और त्रिगुणों के ऊपर प्रकाश का आसन लगाया। जिस प्रकाश के तिरोहित होते ही सारे संसार का निर्माण हुआ। जिस प्रकाश के फैलते ही सारे जीव चराचर उत्पन्न हुए, सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। इस कारण, जिस भी कारण से, जिस तत्व से, जिस सत्य से यह सब कुछ संसार उत्पन्न हुआ, इतने अखंड मंडला का सृष्टि पैदा हुई, खंड ब्रह्मांड, खंड और अंड पिंड ब्रह्मांड सब पैदा हुए और जिसके कारण इतने सकल पदार्थ पैदा हुए, वो सत्य तुम ही हो, वह सत्य तुम ही हो। तत्सत् त्वमेव 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 तत्सत् त्वमेव
त्वमेव तत्सत् त्वमेव प्रभु परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, आपने ही अपने परम तत्व से, परम सत्य से, परम प्रकाश से एक किरण निकाल करके, एक किरण तिरोहित करके उसी को तुमने आत्मा की संज्ञा दी है, उसी को आत्मा की संज्ञा दी है और उपदेश दिया है कि आत्मा अजर अमर है, वो कहीं मरती नहीं है, उसमें सुख दुख भी नहीं है, पवन का वेग उसको उड़ा नहीं सकता और सूर्य की अग्नि उसको भस्म नहीं कर सकती, वो अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है और जन्म भी नहीं लेती है। इस कारण तेरी आत्मा का आनंद भी वही है जो तेरा अपना निधि आनंद है, और तेरे ही विस्तार में तेरी आत्मा अपने में आनंदित हो करके और आत्मा का दर्जा मिलने के कारण अपनी ही आत्मा का भजन बना बैठी है आत्मा, और वह परमात्मा के प्रेम से, परमात्मा के रसो भक्ति से और परमात्मा की रसमय भक्ति से परम प्रसन्न हो करके, परमानंदित हो करके अपने होने का, आत्मा की अस्मिता होने का एक प्रकार से गर्व कर रही है और अपनी आत्मा को धन्य धन्य बोल रही है और कह रहे ये आत्मा तो परमात्मा का अंश है, तो अजर और अमर है, तो काहे को चिंता करती है, क्योंकि तू तो आत्मा है, तू तो परम आनंदित है और तो परम परमेश्वर की ही आत्मलतिका है, तो उसकी भक्ति वेद है, तो उसकी प्रकाश की किरण है, तो उसकी भक्ति का अमृत सरोवर का कुआं है और सब कुछ ब्रह्मांड को देख रही है और ब्रह्मांड में परमात्मा का आनंद ले रही है। इस कारण आत्मा अपने में प्रफुल्लित हो करके बोल रही है, आत्मा हो आत्मा, 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 आत्मा हो आत्मा।
आत्मा आत्मा आत्मा। हे आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो परमात्मा के चित्त के आकाश की आत्मा है। तुम प्रकाश से प्रकाशित हो, तो आत्मज्ञान की पोती हो। तुम आत्म सरोवर के हंस हो, तो हंस है आत्म सरोवर की, अमृत सरोवर की। और तो हंस है मानस खंड के मानस सरोवर की। परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, मानस खंड में है सरोवर दिया है। और परमात्मा देखो कैसे कैसे संसार का पहला योगी हरिहर कैलाश में शिव शंभो अपना तप जारी रखे हुए हैं। देखो धरती में भी दुनिया की पहाड़ों की एक छत बनाई है, और उस छत के ऊपर कैलाश पर्वत बनाया है। परमात्मा शिव ने अपना तपस्थली, अपनी तपस्थली, अपनी योगस्थली वहीं बनाई है। देखो कैसे परमात्मा शिव अपने आप में हैं, प्रफुल्लित हैं। और उनके कुछ गण जन भी उनका गुणगान करके अपने को धन्य धन्य मान रहे हैं। कैलाशपति शिव शंभो का वर्णन कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। उनको स्वच्छ धवल आत्मा, उन्हें उपमा दी जा रही है। वो परम शिव है, उनका परम धाम है, उनका शिव धाम है। तो बतला रहे हैं, शिव गण अपने को धन्य मान रहे हैं, और शिव के भक्त अपने को धन्य मान रहे हैं। जब उनको यह कह रहे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। स्वच्छ धवल प्रकाश में उनकी उपमा दे रही हैं, और वह सबके मन में बसने वाले, सारे विश्व में बसने वाले वो करुणा के अवतार हैं। इस प्रकार से सबके हृदय के कमल बने हुए हैं, सबके सांसों में वास करने वाले हैं। जब कुछ भक्त जनों को कुछ मिलता है, तो हो जब शिव उनकी बात कुछ इस ढंग से समझते हैं, तो अपनी अमर कथा को हो, कैसे मनुष्य अमर हो जाए और कैसे जीव अमर हो जाए, अपनी भवानी को सुनाते हैं, अपनी भवानी को सुनाते हैं। तो हो उनका जो श्रोता है उनकी भवानी है, और रमकथा कहने वाले भी स्वयं शिव हैं। इस कारण शिव और शक्ति को प्रणाम करते हुए भवम भवानी सहितं नमामि। सारा संसार तुम्हें भवानी सहित नमस्कार नमस्कार करता है। तुम सबके हृदय में बसने वाले हृदयेश्वर हो, तुम सब पर करुणा करने वाले करुणा के अवतार हो। तुम स्वच्छ कपूर की तरह तुम्हारा
पूरा चेहरा पूरा शरीर है, उनका गौर वर्ण है और गौर वर्ण परम प्रकाश की अनुभूति है, धवल प्रकाश की अनुभूति है। सबके मन में धवल प्रकाश हो जाए, सबकी आत्मा में परम प्रकाश स्थापित हो जाए और उस परम प्रकाश के आलोक में, उसके प्रकाश में सबको दिखने लग जाता है और सबको आनंदित होने लग जाता है। तब शिव का नाम लेने में आनंद आता है, तब शिव के नाम लेने में आनंदित संसार शिव का नाम लेता है। और इस प्रकार से शिव के नाम में आनंद ही आनंद है। कौन शिव, कहाँ के शिव हो? उस त्रिकुटी के शिव को नमस्कार है, जो सबके शरीर में त्रिकुटी में वास करते हैं। वही उनका तीसरा दिव्य नेत्र है और वह दिव्य नेत्र विषय वासनाओं को समाप्त कर देता है, भोग विलास की सीढ़ियों को तोड़ देता है, राग अनुराग संसार से समाप्त कर देता है। और तब राग द्वेष से विरक्त हो करके विरक्त मन से सब कहे उठते हैं, इस शिव नाम में तो बहुत बड़ा आनंद है। इस शिव धाम में, कैलाश धाम में बहुत बड़ा आनंद है। शिव शिव आनंदम, शिव नाम आनंदम, 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 शिव शिव आनंदम, शिव नाम, शिव शिव आनंदम, शिव नाम आनंदम, 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 शिव शिव आनंदम, शिव धाम आनंदम, शिव धाम आनंदम, कैलाश धाम आनंदम, कैलाश धाम आनंदम, शिव शिव आनंदम, शिव नाम 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 आनंदम, शिव शिव आनंदम, शिव नाम। कैलाश धाम आनंदम, कैलाश धाम आनंदम, शिव धाम आनंदम, शिव धाम आनंदम, शिव शिव आनंदम, शिव नाम 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 आनंदम, शिव शिव आनंदम, शिव शिव आनंदम, शिव शिव आनंदम, शिव नाम आनंदम, शिव शिव आनंदम, शिव 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 आनंदम, शिव
ओमानाथ आनंदम ओमानाथ शिव शक्ति आनंदम 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 शिव शिव शक्ति आनंदम शिव आनंदम शिव शक्ति 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 आशुतोष नाम आनंदम आशुतोष आनंदम आशुतोष आनंदम आशुतोष आशुतोष आनंदम 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 आशुतोष गिरिजानाथ आनंदम गिरिजानाथ आनंदम गिरिजानाथ आनंदम गिरिजानाथ गिरिजानाथ आनंदम 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 गिरिजानाथ गिरिजानाथ आनंदम गिरिजानाथ आनंदम गिरिजानाथ आनंदम पार्वतीनाथ 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 आनंदम आनंदम पार्वतीनाथ आनंदम पार्वतीनाथ आनंदम पार्वतीनाथ आनंदम पार्वतीनाथ आनंदम पार्वतीनाथ सर्वभूतनाथ आनंदम भूतनाथ आनंदम सर्वभूतनाथ आनंदम भूतनाथ आनंदम भूतनाथ आनंदम भूतनाथ आनंदम सर्वभूतनाथ आनंदम भूतनाथ आनंदम भूतनाथ आनंदम भूतनाथ भूतनाथ आनंदम भूतनाथ आनंदम भूतनाथ आनंदम भूत सोमनाथ आनंदम सोमनाथ आनंदम सोमनाथ आनंदम सोमनाथ 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 आनंदम सोमनाथ आनंदम सोमनाथ आनंदम
रूप आनंदम महाकाल रूप आनंदम महाकाल आनंदम महाकाल आनंदम महाकाल आनंदम महाकाल महाकाल आनंदम 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 महाकाल मृत्युंजय आनंदम 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 राम के रामेश्वर आनंदम रामेश्वर आनंदम रामेश्वर आनंदम रामेश्वर आनंदम रामेश्वर आनंदम रामेश्वर आनंदम रामेश्वर आनंद 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 बैजनाथ आराम बैजनाथ आनंदम 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 त्र्यंबकेश्वरनाथानंदम त्र्यंबकेश्वरम त्र्यंबकेश्वरनाथानंदम एकादश लिंगः केदारनाथ आनंदम 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 केदारनाथ केदारनाथ आनंदम केदारनाथ आनंदम केदारनाथ आनंदम केदारनाथ आनंदम केदारनाथ आनंदम केदारनाथ आनंदम
कल्पनाथ आनंदम कल्पनाथ आनंदम कल्पनाथ आनंदम कल्पनाथ आनंदम कल्पनाथ आनंदम कल्पनाथ आनंदम कल्पनाथ आनंदम कल्पनाथ आनंदम कल्पनाथ आनंदम कल्पनाथ आनंदम कल्पनाथ आनंदम कल्पनाथ आनंदम गौरीनाथ 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 आनंदम गौरीनाथ